कालीदार जंगल के बीचों बीच आरव एक पुराने नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहा था। उस नक्शे पे जानते हैं क्या लिखा था? बस 3 शब्द, गूंज का पीछा करो। वो अपने भाई वीर को ढूंढ रहा था, जो ठीक 1 साल पहले लापता हो गया था। जैसे जैसे आरव जंगल में और गहरा गया, एक अजीब धीमी सी गुनगुनाहट शुरू हो गई। जल्द ही वो गुनगुनाहट एक हल्की सी गूंज में बदल गई और जंगल की खामोशी टूट गई। पर ये कोई आम आवाज नहीं थी, ना कदमों की, ना ही हवा की। ये तो किसी इंसान की आवाज की गूंज थी। आरव के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये उसके भाई वीर की आवाज थी, जो उसे पुकार रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते आरव एक चमकते हुए मेहराब तक पहुंचा, जो बेलों में छिपा था। अंदर एक छिपा हुआ मंदिर था और जमीन पर जादुई चिन्ह किसी रोशनी की तरह बह रहे थे। और कमरे के ठीक बीच में उसे वीर दिखा, एक क्रिस्टल के गोले के अंदर फंसा हुआ। आरव ने जैसे ही उसे छुआ, वो गोला रोशनी के हजारों टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन ऐसा करते ही पत्थर के पुराने रक्षक जाग गए। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तभी कमरे में एक भारी आवाज गूंजी, इस मोहर को वही तोड़ सकता है जिसके पास सच्ची गूंज हो। ये एक पहेली थी, पर सच्ची गूंज का मतलब क्या था? उसे समझ आया कि परीक्षा ताकत की नहीं, ना ही ज्ञान की, बल्कि एक याद की थी। तो आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और वो लोरी फुसफुसाई जो वीर बचपन में सुनाता था। और बस उसी पल सब कुछ शांत हो गया। रक्षकों ने सिर झुकाया और मुहर टूट गई। वीर आजाद था। वो सीधा अपने भाई आरव की बाहों में आ गिरा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम गूंज का पीछा करते हुए आओगे। आरव ने हंसते हुए कहा, भाई, अगली बार हम कुछ नॉर्मल पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स। और जैसे ही दोनों भाई बाहर निकले, जंगल फिर से गुनगुनाने लगा, पर इस बार शांति से। आरव की जेब में रखा नक्शा भी अब कोरा हो चुका था। उसका काम पूरा जो हो गया था।